नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। आज चुनावी चर्चा में बात करेंगे, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राजस्थान का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन मुद्दों पर फोकस करेगी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान के लिए आज संकल्प पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, लेकिन अपनी 7 गारंटी का वादा किया है। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने 7 गारंटी पूरा करने का वादा किया है। मैनिफेस्टो जारी करते वक्त जेपी नड्डा ने बीजेपी के 3 मुद्दों को सबसे अहम बताया। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हम लोगों ने कहा वो करके दिया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे। जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया। हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा। 3 बातों पर केंद्रित है बीजेपी का मैनिफेस्टो। सबका साथ सबका विकास, गरीबों, पीड़ितों और वंचितों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातों को विस्तार से जान लेते हैं। जेपी नड्डा ने महिला अपराध और घोटालों को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा। बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस की 7 गारंटी को कड़ी टक्कर दी है। जेपी नड्डा ने किसानों के लिए मुआवजा नीति की घोषणा की। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ने हर जिले में महिला थाना खुलवाने का वादा किया है। राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बीजेपी ने तगड़ा प्लान बनाया है। बच्चियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए कई वायदे किए गए हैं। किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति लाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हर बच्ची के जन्म पर 2 लाख का बॉन्ड मिलेगा। हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। सभी बड़े शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। पेपर लीक और घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन करेंगे। घोटाले की जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे 2000 करोड़ रुपए। पर्यटन के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। जेपी नड्डा ने महिला अपराध और घोटालों को लेकर भी गहलोत सरकार को घेरा। तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। जल जीवन स्कैम, जल जीवन जेब भरो स्कैम बन गया और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हुआ। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10,92,000, nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। NCRB
के रिकॉर्ड में राजस्थान रेट में नंबर 1 पर है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस की 7 गारंटी को कड़ी टक्कर दी है। जेपी नड्डा ने किसानों के लिए मुआवजा नीति की घोषणा की। तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीजेपी ने हर जिले में महिला थाना खुलवाने का वादा किया है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी बीजेपी ने तगड़ा प्लान बनाया है। बच्चियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए कई वादे किए गए हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। फ्री स्कूटी स्कीम में जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से लखपति दीदी योजना बनी है जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आलोक पांडे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक वत्स जी हैं और अनुज अत्रे जी भी हैं हमारे साथ। संक्षेप में नीरज बताइए इस संकल्प पत्र को कैसे यदि हम करें कि कांग्रेस की जो गारंटी है उससे कंपेयर करें तो। देखिए, जो ये संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है उनका ये मैनिफेस्टो है चुनाव का, और चुनाव में सीधे सीधे एक और तो गहलोत सरकार पर हमला बोला है, भ्रष्टाचार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के और महिलाओं की असुरक्षा को लेकर के। और उसके लिए उन्होंने जो प्लान बताया अपना वो ये बताया कि हम इसकी जांच करवाएंगे, घोटालों की जांच करवाएंगे, पेपर लीक की जांच करवाएंगे, एसआईटी गठित करेंगे और साथ ही जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही है उसको लेकर के कहा है कि हर जिले के अंदर स्क्वाड जो है निर्भया या ऑपरेशन गरिमा के तहत स्क्वाड बनाई जाएगी और ताकि बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षा का वातावरण महसूस कर सके। तो एक तरफ तो ये फील, इसका मतलब है नीरज की पेपर लीक और महिला सुरक्षा को लेकर के बड़ा मुद्दा बनाया है यहाँ पर। आलोक पांडे जी, क्या लगता है आपको यदि हम कंपेयर करें इसको जो कांग्रेस के गारंटियों से? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक काम किया है कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको ही कॉपी किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह की जो गारंटीज है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हालांकि उसने 5 किलो राशन की बात करी और भी बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन चुनाव के पहले इतनी बड़ी मात्रा में जिस तरह की घोषणा हमने हिमाचल में देखा, कर्नाटका में देखा और कांग्रेस की सरकार बनती हुई देखी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पहला स्ट्राइक तो इसमें किया जाए कि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र से हमारा घोषणा पत्र 21 देखे, 19 ना देखे। एक चीज तो मैंने ये नोटिस की। दूसरा मैंने एक नोटिस ये किया कि अब सारे राज्यों में महिला वोटर प्रमुखता से आ गए। अब पुरुष वोटर की कोई बात नहीं करता, महिला अपने आप में एक बड़ी वोट बैंक है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। वरना अभी तक तो महिलाएं पुरुषों के आधार पर वोट करती थी और महिलाओं के लिए फीमेल सेंट्रिक हमने घोषणा पत्र बहुत कम देखे हैं। तो इसकी शुरुआत भी कांग्रेस करती है और इसे भारतीय जनता पार्टी फॉलो करते हुए दिखाई देती है। अब राजस्थान के लोगों को यह तय करना है कि जो वर्तमान सरकार है उसकी योजनाओं को लागू करवाना है या बीजेपी की जो आएगी सरकार उन्हें नई योजनाएं लेना है। अब इसमें चुनाव करना है, ज्यादा अंतर में दोनों में नहीं देखता। जी वत्स साहब,
पुरुष वोटर की चिंता ही करने छोड़ दी है आपने। देखिए, जब से ये बिल आया है ना, तब से ध्यान थोड़ा ज्यादा आकर्षित हो गया है महिलाओं के प्रति। हाँ, होना भी चाहिए, बहुत दिन से दबे कुचले थे लोग, तो ये अच्छी पहल है। बराबरी का अगर भागीदारी मिलता है, ये अच्छी पहल है। लेकिन राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में, वो है कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार लगातार। हम समझते हैं देश में शायद बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान को ही ये दर्जा मिलेगा। और किसानों का जो तिरस्कार है और लगातार जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, उसके अलावा जो 11 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गहलोत ने अपने ही परिवार के लोगों को दे दिया है, ये सब जल जीवन मिशन में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर वहां के लोगों में उहापोह है। और बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट ढंग पे, देखिए एक चीज तो है कि अब रेवड़ी सब बांट रहे हैं। अब रेवड़ी एक पार्टी तक सीमित नहीं, और लोगों को ये तय करना है कि किसकी रेवड़ी में ज्यादा स्वाद। जी, ये वत्स साहब आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। एज ए लीडर अनुज अत्रे साहब, अब इसका जवाब दीजिए, किसकी रबड़ी में ज्यादा मीठा है? देखिए, इसका जवाब तो राजस्थान की जनता देगी। हम तो जो है जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, और ये मलाई चाटना, रबड़ी खाना, इसका काम तो देश की जनता ने देखा है किस प्रकार से 9 वर्षों में, और 9.5 वर्ष होने जा रहे हैं, देश में क्या हालात चल रही है। रबड़ी तो वो खा रहे हैं, मलाई तो वो चाट रहे हैं कि जिनका बेटा जो है 100 करोड़ और 500 करोड़ रुपए खुलेआम वीडियो कॉल में रिश्वत मांग रहा है। पैसे कहाँ पहुंचने हैं, कहाँ आने हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होती। और सरकारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक सो कॉल्ड एक फेस जो बन गई है। नहीं, अनुज जी मेरा सवाल सिंपल है, क्या पार्टियों में होड़ नहीं लगी? आता हूं वत्स साहब, क्या पार्टियों में होड़ नहीं लगी है गारंटियों की, घोषणाओं की, रेवड़ियां बांटने की? ये सीधा सा सवाल है। देखिए, गारंटी देने की होड़ होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस गारंटी को निभाने का भी कहीं ना कहीं मापदंड होना चाहिए। गारंटी देना, जुमले उसको बाद में कह देना और जनता के आगे आकर के फिर मुकर जाना कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं, इनमें ये पूरे नहीं किए जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी रही है, इनके नेता की, इनके अध्यक्ष की कथनी रही है। लेकिन कांग्रेस की कथनी वो रही है कि जो करके दिखाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा वो बातें की है। लेकिन फिर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कांग्रेस से कि अंतिम साल में क्यों, चुनाव के पहले इतनी गारंटी क्यों? पहले भी तो 4 साल पहले भी तो गारंटी दी जा सकती थी। निश्चित तौर पे दी जा सकती थी, और 4 साल पहले भी राजस्थान की सरकार ने गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन काम किया है। अच्छा। तभी तो आज राजस्थान में जो है ये केवल अंतिम साल और ये 6 महीने की लहर नहीं चलती है। Okay. काम से अगर आप वापस सरकार आ रही है और राजस्थान में एक पहली बार एक रिकॉर्ड स्थापित होने जा रहा है, तो ये 6 महीने का काम के आधार पर जनता नहीं तय करती है। ये लगातार 5 वर्षों में जो राजस्थान की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, ठीक है, उसका नतीजा है कि जो अब देखने को मिल रहा है। ठीक है अनुज जी, आपका पॉइंट कंसीड किया, आप बताइए वत्स साहब। अनुज जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है। ये पहला राज्य है जहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ धरने पे बैठ गया, और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। इस पर इनका क्या कहना होगा? पूरे देश ने देखा, रैली निकाली उन्होंने, कितने दिन तक धरने पे बैठे रहे, लेकिन चलिए अंत में इन्होंने मना लिया, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन ये सारा घोटाला तो इनके यहाँ ही प्रदर्शित किया, इनके ही लोगों ने। बाहर के लोगों को आने की और बताने की जरूरत कहां पड़ी? और जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर तार होता हुआ नजर आया है, उसके बाद जब बीजेपी ने अगर महिला थाना की बात की है, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की है, तो ये सब चीजें महिला सशक्तिकरण के तहत की है कि वहां के लोगों में इन चीजों को लेकर डर है। चलिए वत्स साहब, ठीक है, आपकी बात मान ली। नीरज, अब आप बताइए, अब धरातल पे बात कर दी। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता लोग हैं, एक दूसरे पे चुनाव के अंतिम दिन तक आरोप लगाएंगे, लेकिन हम लोग सच ही बोलते हैं। नहीं, सही बात है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। अब नीरज, आप ये बताइए कि अब जो सवाल उठता है कि सबसे बड़ी बात जो है कि रेवड़ी सब बांट रहे हैं, अब किसकी रेवड़ी सबसे मीठी, अब ये जनता को तय करना। अब यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन देखिए, केंद्र की मोदी सरकार के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अघोषित चेहरा आज भी राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं,
इस बात को स्वीकार करना होगा। नड्डा जी की सभा के अंदर भी वो दिखाई दी, अमित शाह ने भी पिछले दिनों उनकी तारीफ की, और जो टिकट वितरण हुआ वहां वसुंधरा राजे को आगे लाया गया, उनके खेमे की जो नाराजगी है वो दूर की गई। लेकिन बात कुल मिला के सामने यही आती है कि बीजेपी ने भी वही घोषणाएं जो है की है जिसमें लाभार्थी जो है सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जैसे 12वीं पास बच्चियों को स्कूटी देना। इसके साथ ही अन्य जो घोषणा की गई है, गैस सिलेंडर की घोषणा कर दी, लाडो जो बेटी होगी, बेटी के पैदा होने के बाद 2 लाख रुपए का बॉन्ड दे दिया जाएगा। सीधे सीधे कैश देने की, लोगों के हाथ में, उनकी जेब में, उनकी पॉकेट के अंदर पैसा डालने की बात जो है वो चुनाव के अंदर कही जा रही है। ये निश्चित रूप से सामने आता है कि एक लाभार्थी वोट बैंक जो है उसको रिझाने की लोक लुभावन वादे करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुल मिला के बात ये बात भी सही है, राजस्थान में पिछले 4-5 साल के अंदर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नाम पर कांग्रेस के अंदर ही एक विपक्ष खड़ा हुआ था, वो सचिन पायलट और अदर खेमे का विपक्ष था। लेकिन उसको अंत समय में डैमेज कंट्रोल करते हुए मना लिया गया और अब ऑल इज वेल का मैसेज जो है आज दे दिया गया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ में मंच पर आ रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ हम एक हैं। उस पर भी आएंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि विपक्ष राजस्थान में कांग्रेस ही था। आलोक पांडे जी, अब आप बताएं आप कि रेवड़िया जो बड़ी अच्छी, वत्स साहब ने बहुत अच्छी लाइन बोल गए हैं वो कि रेवड़िया तो सब बांटेंगे, हम भी बांटेंगे, किसकी रेवड़ी सबसे मीठी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने देश की राजनीति के मुतालिक। पांडे जी आप बताएं। मुझे लगता है जो अपनी रेवड़ी का ज्यादा प्रचार कर लेगा, रेवड़ी दोनों मीठी है, जो प्रचार कर लेगा, जो बता पाएगा जनता से, जैसे कांग्रेस ने 8 नवंबर से अपनी रेवड़ियों का प्रचार यात्रा शुरू किया कि साहब हमारी रेवड़ी खा के देखो, हमारी रेवड़ी के बारे में पर चर्चा करो। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा लेट हो गई अपनी रेवड़ी देने में, वो आज दे रही है, कांग्रेस तो 8 नवंबर से दे रही है। और दूसरा है कि भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, वहां एक जनसभा में सुन रहा था उनका कि कांग्रेस की जो रेवड़ियां चल रही हैं उनको मैं जारी रखूंगा। ये कह के प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की रेवड़ियां बहुत अच्छी हैं। तो बात के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि हम उसे उसकी गारंटी कि हम वो कांग्रेस वाली जारी रखेंगे, अपनी नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर हम इनके जो 5 घोषणाएं उन्होंने की, उनमें जैसे कहा कि हर विद्यार्थी को इंग्लिश मीडियम स्कूल देंगे। आप देखिए कि इस देश में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी तो अभी बाकी है। कोई ऐसा गरीब से गरीब परिवार होगा जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में न पढ़ाता हो। तो ये ऐसी रेवड़ी है कांग्रेस की जो सबको आकर्षित करेगी। या जैसे 105 करोड़ परिवारों को 500 में सिलेंडर, बीजेपी को 450 में देना पड़ा। अब कांग्रेस के पास एक एज है कि अब आज आप 450 कह रहे हो, अभी तक तो 1100-1200 में आप दे रहे थे, सही पॉइंट रेज किया है पांडे जी, सही पॉइंट रेज किया आपने। वत्स साहब के पास जाऊंगा। वत्स साहब, सही है, आपने रेवड़ी तो बहुत मीठी बना ली है, लेकिन लोगों तक पहुंचा पाएंगे क्या? थोड़ी ज्यादा बनाने के चक्कर में देरी तो नहीं हो गई है? देखिए, ये सारी कवायद जो हो रही है और इतनी मेहनत जो हो रही है, उस रेवड़ी को मिठाई साबित करने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की जनता त्रस्त है, अभी ठीक कहा ना, अभी कुछ लोगों ने कि भैया कांग्रेस का ऑपोजिशन तो विदिन कांग्रेस ही था, कांग्रेस का दुश्मन तो कांग्रेस में ही था, लेकिन चलिए अंतोगत्वा उन्होंने उसको ठीक ठाक कर लिया। लेकिन जो वहां की जनता त्रस्त है, अब ये जो नाप तौल हो रहा है कि हम इतने में, हम इतने में, तो इसको अब जनता पर छोड़ दीजिए और जनता तय कर देगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से राजस्थान को भी आगे बढ़ाने की कवायद में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो जाएगी। अनुज जी आपके पास आता हूं। ये जो आपके सबसे दुर्भाग्य कहे या जो भी कहे, राजस्थान में अपोजिशन कांग्रेस ही रही है, विपक्ष नहीं रहा। कांग्रेस ने ही अपोजिशन का रोल निभाया, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। या आपको लगता है कि विपक्ष को स्पेस नहीं दिया आप लोगों ने? देखिए, यही आपके सवाल में ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इन 5 सालों में विफल रही। ये लोग विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का काम भी नहीं कर पाए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार में रहते हुए और हमारे ही नेताओं ने जो है जनता की आवाज उठा करके सरकार के सामने मुखर होकर रखी है। ये सब कांग्रेस में ही संभव है, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र आज भी जिंदा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की तो कोई बात ही नहीं है। जहां नहीं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप बार बार म्यूट हो जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां जिस पार्टी में तानाशाही चल रही हो, वहां पर लोकतंत्र की बात नहीं की जा सकती। अच्छा। जिस पार्टी में सबसे ज्यादा गुटबाजी चल रही हो, पूरे देश ने देखा है। बंद हो जाती है आवाज आपकी। महारानी का गुट एक अलग चल रहा है। आज नड्डा साहब ने राजस्थान में जल संकट की बात तो नहीं की,
आज बेहतर होता कि वो कुछ आपके साथ समस्या है अनुज जी, उसको ठीक करते हैं पहले। अब आप, लेकिन जो आपने कहा उससे उसको आगे, एक तस्वीर हम चला रहे हैं, हमारे सारे मेहमान भी देख सकते हैं, जिसमें कि राहुल गांधी जो है हाथ मिला रहे हैं गहलोत साहब से, पायलट साहब भी खड़े हैं, और वहाँ पे जो वो होता है कि पहले आप वाला मोमेंट हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि पहले गहलोत जी आप चलिए, गहलोत जी राहुल गांधी को कह रहे हैं, राहुल गांधी सचिन पायलट को कह रहे हैं। ये तस्वीर जो है एक सभा में जाने के वक्त की है। नीरज, आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, ये जो तस्वीर आई? देखिए, राहुल गांधी का जो हाथ है वो सचिन पायलट के पीठ पर, कमर पर है, शाबाशी देते हुए। अशोक गहलोत भी उनको कुछ कह रहे हैं, फिर राहुल गांधी इनकार कर रहे हैं, बोले नहीं पहले अपन साथ में चलते हैं, मीडिया से बात कर लेंगे। 1 मिनट के लिए वो केवल मीडिया से रूबरू हुए और राहुल गांधी ने इस दौरान ये कहा कि हम लोग सब साथ में हैं और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत के साथ में, डोटासरा के साथ में हाथ मिलाया राहुल गांधी ने और सचिन पायलट के कंधे पर जो है वो अपना हाथ रखा। मैसेज ये देने की कोशिश की गई राहुल गांधी की ओर से कि मेरे नेतृत्व में पूरी जो टीम है वो एक हो गई है कांग्रेस पार्टी की, और सब नेताओं को हमने साथ लिया है। और अंतोगत्वा जो है वास्तव में जो बात कही गई कि जो विरोध चल रहा था भीतर खाने, उसको सुलझा लिया। अब सचिन पायलट, गहलोत जो पहले आमने सामने नजर आते थे, चुनाव के वक्त पूरी तरीके से एकजुट और एकमुखी होकर के नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए इसको बेनिफिट पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा अंतर्विरोध ये था कि 4-5 साल तक जो है बीजेपी के अंदर आपसी जो खींचतान है वो चलती रही, और अब चुनाव के वक्त बीजेपी कोशिश कर रही है उस खींचतान को मिटाने की। एक अंतिम कमेंट में आलोक पांडे जी के पास जाऊंगा। जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, ब्रेक लेना है। आलोक पांडे जी, मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा है सचिन पायलट से, बेटा तुम परेशान ना हो, देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। और अशोक गहलोत से हाथ मिला, कहा कि भैया बस करो, अगली बार पायलट जी को कुछ दे देना, अब 5 साल तो आपने चला ही लिया है। मुझे लगता है ये संदेश भी है इसमें। वत्सी 30 सेकंड, आलोक वत्स साहब 30 सेकंड ब्रेक लेना। अपने जितने भी वादे हमने किए हैं उसके बदौलत हमें लगता है कि वहां की जनता हमारी ही रेवड़ी को सबसे मीठा माने। चलिए, और हमें प्रचंड बहुमत से वहां वापस। चलिए, बहुत अच्छा। अनुज जी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं राहुल गहलोत साहब और सचिन पायलट की, इस पे क्या कहेंगे? 30 सेकंड आपके पास भी। देखिए, इससे और बेहतर तस्वीर क्या होगी कि अनुभव के साथ जो है युवा नेतृत्व को भी राहुल गांधी जी साथ लेके चल रहे हैं और पूरे एकजुट होकर के कांग्रेस के छत्र के नीचे लड़ रहे हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान जो है चहुमुखी विकास की दिशा में बढ़ रहा है, वो गति रुकनी नहीं चाहिए। आगे वाले 5 सालों में भी जो है उस गति को दिशा देनी। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक पांडे जी, अनुज अत्रे जी, आलोक वत्स जी और नीरज आपका। तो अब एक वक्त है छोटे से ब्रेक का चुनावी चर्चा में।